Hello bachon, let's read this question. The question says that the surface density mass over area of a circular disk of radius a depends on the distance from the center as rho r is equal to a plus br. Find its moment of inertia about the line perpendicular to the plane of the disk through its center. तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक डिस्क है, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डिस्क है, ये हमारे पास एक डिस्क है और हम मान लेते हैं इसके अंदर की हमारे पास एक रिंग है इस डिस्क के अंदर। सो लेट्स सपोज ये हमारी रिंग हो गई इसके अंदर, ये हमारे पास रिंग है। सो अब ये जो रिंग है ये बेसिकली थिकनेस की रिंग है, जिसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम है, माइन्यूट है। तो इसका जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स, रेडियस ले लेते हैं हम इसका यहाँ पर एक्स, और थिकनेस ले लेते हैं हम इसकी यहाँ पर बच्चों हम आर रेडियस ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रेडियस आर ले लेते हैं। लेट सपोज हम आर रेडियस ले लेते हैं यहाँ पर। सो रेडियस हो जाएगा हमारा आर। सो ये जो थिकनेस होगी हमारी रिंग की, ये क्या होगी, ये भी हमारी, ये हो जाएगी हमारी डी आर। बिकॉज ये काफ़ी थिन है हमारे पास, ये जो थिकनेस है इसकी वो काफ़ी कम है हमारे पास, तो इसे हम डी आर लिख देंगे। और जो हमारे पास सेंटर, जो हमारे पास सर्कल है, इसका जो रेडियस होगा वो होगा ए। इस सर्कल का रेडियस हमारे पास ए होगा। सो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ रिंग की, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रिंग जो होगा वो होगा हमारा डी ए इज इक्वल टू टू पाई आर डी आर, टू पाई आर इंटू डी आर। ये हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एरिया होगा रिंग का। सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास सरफेस डेंसिटी यहाँ पर क्या दी हुई है, सरफेस डेंसिटी हमारे पास मास बाय एरिया से हमें रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल एम होगा हमारा, डी एम होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा रो डी ए के, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि रो जो है हमारा वो क्या है, रो है हमारा ए प्लस बी आर। तो आइए वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। सो डी एम हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डी एम इज इक्वल टू ए प्लस बी आर, ए प्लस बी आर। और डी ए क्या है हमारा, तो बच्चों जैसा कि डी ए भी हमने देखा था, डी ए आया था हमारा टू पाई आर इंटू डी आर। सो वो वैल्यू भी रख देते हैं हम। सो ये हो जाएगा हमारा टू पाई आर इंटू डी आर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कि जो आर है इसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी एम इज इक्वल टू ए आर प्लस बी आर स्क्वायर इंटू टू पाई डी आर। सो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की जो हमारे पास इनर्शिया होता है इनर्शिया होता है तो अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ रिंग की यहाँ पर, तो इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होगा हमारा, डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। बिकॉज हम जानते हैं कि जो इनर्शिया होता है वो इक्वल होता है हमारे, इनर्शिया जो है वो इक्वल होता है मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर के। हमारे पास रिंग का जो मास है वो डीएम है और जो डिस्टेंस है वो आर है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो अब हम अगर इसे इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आई हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर डीएम की वैल्यू रखें तो डीएम की वैल्यू हमारे पास आई थी, इसमें हम इंटीग्रेशन लेंगे जीरो टू आर तक। बेसिकली इसे हम जीरो टू आर तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। इसे हम जीरो टू आर तक नहीं, जीरो टू ए तक इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज हमारा जो रेडियस है हमारे बड़े सर्कल का वो क्या है, ए है। सो यहाँ पर हम इसे जीरो टू ए तक इंटीग्रेट करेंगे। और जो हमारी डीएम की वैल्यू आई थी वो आई थी ए आर प्लस बी आर स्क्वायर
br² इंटू 2 पाई r² dr। हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी इसकी आई की। अब हम बच्चों ये जो हमारा r² है इसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए 2 पाई इन इंटू प्लस ए आर क्यूब प्लस br⁴ dr ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हम जानते हैं 2 पाई कांस्टेंट है तो 2 पाई हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास ये होगा ए आर क्यूब प्लस br⁴ सो आइए हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी हमारे a r⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस br⁵ डिवाइडेड बाय 5, और लिमिट है हमारी यहाँ पर जीरो टू ए। आइए अब लिमिट पुट करते हैं तो हमारी जो इनर्शिया की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई ए आर फोर ए आर फोर। सो हम आर की जगह यहाँ पर स्मॉल ए रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a⁴ स्मॉल a⁴ इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय 4 प्लस बी। आर की जगह हम यहाँ पर ए रखेंगे तो ये हो जाएगा a⁵ डिवाइडेड बाय 5, और जब हम जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे। सो अब हम देख सकते हैं कि a⁴ यहाँ कॉमन आ जाएगा तो इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 2 पाई a⁴ इंटू a/4 प्लस प्लस bA/5। ये जो होगी बेसिकली बच्चों हमारे पास ये हमारे पास इनर्शिया की वैल्यू होगी, और हमसे पूछा यही गया था क्वेश्चन में कि हमें इनर्शिया की वैल्यू बतानी है। सो ये हमारी इनर्शिया की वैल्यू होगी यहाँ पर, और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। सो हम कह सकते हैं कि इनर्शिया की जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल है 2 पाई a⁴ इंटू a/4 प्लस b इंटू a/5 के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।